સચિન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં લગ્નના 15મા દિવસે પત્નીને પેટમાં દુખાવો થયો ને પત્ની સગર્ભા હોવાનું બહાર આવતા હોબાળો થયો છે। ત્યારબાદ દુષ્કર્મ થયાનો ખુલાસો થયો છે। સુરત પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપવા આવેલી સચિન વિસ્તારમાં રહેતી પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે કાકી ગર્ભવતી બનતા 8 મહિના પહેલા તેની દેખરેખ માટે સુરત આવી હતી। ગત ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કાકા કાકીની ગેરહાજરીમાં કાકાનો બનેવી સવારે ઘરે આવ્યો હતો। ત્યારબાદ પાણી પીવાના બહાને ઘરમાં ઘૂસી મારી બળજબરીથી દુષ્કર્મ કર્યું હતું। જો કોઈને કહ્યું છે તો જાનથી મારી નાખીશ તેવી ધમકી પણ આપી હતી। દરમિયાન કાકા કાકી ઘરે આવ્યા બાદ હકીકત જણાવતા કાકીએ કહ્યું હતું કે આ મારો બનેવી છે, ખુશ રાખ અને કોઈને કહેતી નહીં। ત્યારબાદ ઘણીવાર ગળા પર ચપ્પુ મૂકી અંકુર દુષ્કર્મ આચરતો હતો। તો ગત 14 જૂનના રોજ પીડિતાના લગ્ન થયા હતા। દરમિયાન 15મા દિવસે પીડિતાને પેટમાં દુખાવો થતા સોનોગ્રાફી કરાવી હતી, જેમાં 8 અઠવાડિયાનો ગર્ભ હોવાનું સામે આવ્યું હતું। જેથી હકીકત બહાર આવતા પીડિતાએ પતિને તમામ હકીકત જણાવી દીધી હતી। પતિ પત્ની પર દુષ્કર્મ આચરનારને પૂછવા છતાં તેને પણ માર માર્યો હતો। હોસ્પિટલમાં દાખલ પતિએ પોલીસને તમામ હકીકત કહ્યા બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે। मेरी चच्ची अपने नंद के घर चली गई थी, मेरे पप्पू के वहाँ, और बच्चे स्कूल चले गए थे। मैं घर में अकेली थी। एक लड़का आया, मेरा फुफ्फा आए, तो दरवाजे जाने की मेरी चच्ची आई। मैं दरवाज़ा खोलने नहीं उठी, वो दरवाज़ा खोल के आके अंदर आ गए। तो मैं देखी तो मैं बोली फुफ्फा तुम कहाँ है? तो बोले तुम्हारी चच्ची कहाँ गई, चाची कहाँ गई? मैं बोली मेरी चाची चाचा गए फुफ्फू के वहाँ, और तुम क्यों आए मेरे घर पे? अभी मेरी चच्ची नहीं, बाहर जाओ। भाई इतना बोली। फिर उसके बाद उससे पानी मांगे, पानी देने को उठी, बस वो मेरे मुंह पकड़ के, मेरा हाथ दोनों पकड़ के दाब के मुझको रुमाल से बांध दिया मेरा मुंह, और दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथ में मुझको नीचे गिरा दिए। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बहुत गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करे। तो आपके साथ जो घटना बनी है, तो आपके परिवार को आपने ये बात जान करे? सर मैं चाचा से बताई, उनके जो करा था उनका, तो उनके ससुर से भी बताई। तो वो बोले ये ससुराल तक बात नहीं पहुंचना चाहिए, ना तुम्हारे अम्मी के वहाँ, ना तुम्हारे अप्पी के वहाँ, ना तुम्हारे पप्पू के पास, कहीं मत पहुंचाना। ये बात यहीं रख देना, नहीं तुम्हारे अम्मी के ऊपर खतरा है। मैं अपनी अम्मी के बचाने के लिए, अपने अब्बू अम्मी के लिए बचाने के लिए मैं किसी से फिर नहीं बताई। मैं बोली अब अगर बता दूँगी तो मेरे अब्बू अम्मी कहाँ फिर मिलेंगे? ज़िंदगी के लिए तो मेरे अब्बू अम्मी हैं। इसी मारे में सर किसी से कुछ नहीं बताई, दबा की बात रखी थी। और घर पे तो सभी जाता था, मेरी नंद भी जाती थी, मेरा वो सास ससुर भी जाते थे, सब जेठानी भी जाती थी, मगर मैं बताई नहीं किसी से ये बात। इसी तरह दुष्कर्म की फरियाद आपके साथ कितनी बार सामने वाले ने किया है? सर 3 बार हुआ है ये सब। और इस घटना के बाद आपके परिवार ने आपकी शादी दूसरे से कर दिए थे? जी सर बोल रहे थे वही रमजान शरीफ में करने के लिए, मगर ये मेरे ससुराल वाले बोले कि इतनी जल्दी शादी को नहीं पड़ी है, मैं वही तारीख को करूँगी जो तारीख को दिन धरा। उसके बाद आपकी शादी हो गई और आपको प्रेग्नेंट तात्कालिक थे, तो आपके ससुराल को पता चला, तो आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या प्रतिक्रिया आपके साथ की है? जी सर जिसके साथ शादी मेरी हुई है, हाँ सर वो तो छोड़ने को बोल रहे थे, मगर ये मेरी नंद और ये सब जितने लोग मेरे साथ में ये लोग बोले नहीं, जब लड़की की कोई गलती नहीं है तो उसको छोड़ो मत, उसको खूब समझाए। नहीं वो छोड़ने के लिए बोल रहा था। मेरा नाम नईम सुबेदार दर्जी है। मेरी शादी 14 जून 2020 को हुई थी। मेरी औरत के पेट में 20 तारीख को दर्द हुआ, तो मैंने उसके इलाज के लिए उसको दवाखाने भेजा। तो दवाखाने में डॉक्टर बोलता है ये तेरी औरत पेट से है। मैंने बोला सर एक हफ्ते में पेट से कैसी होती? तो बोले हो जाती। तो फिर मैंने इसका सोनोग्राफी यानी चेकअप करवाया, तो उसके अंदर चेकअप के अंदर 7 हफ्ता 3 दिन का बच्चा बताया गया। तो फिर मैंने मेरी औरत से पूछा कि बच्चा किसका है? तो जिसने रिश्ता हम लोग की शादी लगाई थी ना, उसके दामाद का है। तो मैंने बोला कब कैसे हुआ? तो बोले 4 हफ्ते पहले, 4 महीने से वो मेरे साथ आके गलत काम करता था, 3 महीने से। और मैंने इसकी जान मेरे चाचा चाची और उसके ससुर को भी की थी, लेकिन लोग क्या बोलते हैं घर का दामाद है उसको खुश रखने का, ऐसा बोल के मेरे साथ शादी उसकी करवा दी गई। फिर मेरे को जब 21 तारीख को मालूम पड़ा, तो मैं जब उसके पास पूछने गया कि भाई तू ऐसा क्यों करा, अब जब करा तो फिर शादी मेरे साथ क्यों करवाया? तो बोलता है बोला कि अब तो तेरी लड़की की जब तेरे औरत की जब विदाई करेगा ना, फिर मैं उसका वो काम करूँगा। तो उसका हम लोग हाथापाई हुई, हम लोग को पूरे उनके पूरे भाड़ोत लोग ने पूरे मेलडा ने मिल के मार लिए। फिर मेरे को मैं एकदम बेहोश हो गया था। मेरे को अमन हॉस्पिटल में
आईसीयू में रखे थे 2 बजे तक। फिर वहाँ से मेरे को सिटी स्कैन करवाने के लिए भेजा गया। वहाँ से मैं आया, फिर वहाँ से मैं आया फिर घर पे, तो यानी 21 तारीख को पूरा 3 बजे में आया। फिर 22 तारीख को कुछ कार्रवाई हुई नहीं। फिर 23 तारीख को हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, तो वहाँ पे हम लोग यानी अर्जी करने गए, तो यानी कोई ले रहा है। तो पंकज पांडे बोलता है, बोले तेरी औरत का ही बच्चा है, तेरा बच्चा है, तुम लोग खाली दूसरे केस मत करो, हमको ऐसा करके भगा दिया गया। नशाबंदी पुलिस चौकी सचिन में, GIGC में। मैं अभी सर कमिश्नर साहब से अपनी औरत के लिए न्याय और मेरे लिए भी न्याय चाहता हूँ, और लोग को सज़ा दिलाना चाहता हूँ जो मेरी औरत के साथ हुआ। और मेरी औरत को कल लोग ने संडे के दिन 3:30 बजे मेरे घर पे 15-20 जन आए। मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा को मार के मेरी औरत को बेहोशी हालत में उठा के घसीट के लेके चले गए। वहाँ के कैमरों में भी वो सब आया है। हाल तो सचिन પોલીસ સ્ટેશનમાં 5 દિવસની ફરિયાદ માટે ધક્કા ખાતી પરિણીત કંટાળી જતા પોલીસ કમિશનરને અરજી કરવા પહોંચી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત।